नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु पर। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति भोजन खाना चाहता है। जो प्रकृति में चीजें उपलब्ध हैं, जो चीजें प्रकृति ने हमें दी हैं, उनको खाकर स्वाद से उनका आनंद लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों, हमें भोजन खाने के लिए हमें कोई भी ऐसी वस्तु जो प्रकृति ने दी है उसको खाकर स्वादिष्ट स्वाद लेने के लिए और उसका आनंद लेने के लिए हमारे सबसे जो हमारे शरीर के अंग हैं वो हैं हमारे दांत। दोस्तों, दांत एक इतना इम्पोर्टेंट जो पार्ट है बॉडी का हमारे, जो बता देता है कि मेरे यदि आपके दांत में दर्द है तो वो अपनी एक कीमत बता देता है कि मैं किस तरीके से तुम्हारे लिए लाभदायक हूँ और क्या मेरी अहम भूमिका है आपके शरीर में या आपके जीवन में। तो दोस्तों, हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। तो आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे पेस्ट उपलब्ध हैं या टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, मंजन उपलब्ध हैं जो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। तो दोस्तों, जब ये मंजन नहीं हुआ करते थे या ये टूथपेस्ट नहीं हुआ करते थे मार्केट में, उससे पहले जो हमारे पूर्वज थे वो किस तरीके से अपने दांतों को स्वस्थ रखते थे, हेल्दी रखते थे, तो आज उसके बारे में मैं अपनी वीडियो में ये बताऊंगा कि हम किस तरीके से अपने आयुर्वेद के द्वारा अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं, मसूड़ों को हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यदि आपको अपने दांतों को स्वस्थ रखना है और प्रकृति में हर उस चीज का मजा लेना है जो प्रकृति ने हमें दी है, उसका स्वाद लेना है, तो अपने दांतों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। और आज इस कड़ी में मैं कुछ ऐसी दातुनों के बारे में बताऊंगा जो दांत को साफ रखने के लिए, आपके मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए, आपके दांतों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, हमारा जो अंग है दांत, ये वैसे तो कैल्शियम से बना होता है। यदि आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो किसी ना किसी कारण से आपके दांत कमजोर होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले अपने शरीर के लिए कैल्शियम जो हमारे एक मिनरल्स है उसका इंटैक्ट आप बराबर रखें। उसके लिए आप सफेद जो भी चीज सफेद कलर की हैं, सफेद रंग की हैं, जो प्रकृति ने हमें दी हैं, उनका सेवन लगातार करते रहें। और यदि आपकी उम्र 30-35 से ज्यादा है तो आप उसको पूरक आहार यानी सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। तो मैं आज इस कड़ी में पहली जो दातुन लेकर आया हूँ वो है नीम की दातुन। नीम की दातुन दोस्तों, नीम हमारे आसपास पर्यावरण में बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाता है और उसकी दातुन जो है, वैसे तो हर एक पार्ट उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। औषधीय रूप से आयुर्वेद की जो औषधि के रूप में जो नीम है एक अहम भूमिका निभाता है और बहुत सारे फायदे देता है। उसमें एक जो है इसकी दातुन, यदि आपके दांतों में पायरिया लगा हुआ है, दांतों से खून आता है, तो आप इसकी दातुन का प्रयोग करें। यदि आपके मसूड़ों में दर्द होता है या किसी प्रकार की जलन होती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, वही सुबह शाम इसकी दातुन आप करें। यदि कोई गर्भवती महिला है, यदि वो दातुन करती है तो उसका जो शिशु है वो हेल्दी रहेगा, उसे कोई भी रोग नहीं रहेगा। तो यदि मसूड़ों में खून आता है, पायरिया लगा हुआ है या दर्द होता है दांतों में, तो आप इसकी दातुन का नियमित प्रयोग करें। वहीं दूसरी दातुन आ जाती है बबूल की दातुन। दोस्तों, बबूल भी प्रकृति में बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है हमारे पर्यावरण में, और इसकी दातुन भी है ना बहुत अहम भूमिका निभाती है। सबसे पहले वही दांतों के दर्द में, यदि खून है, मसूड़े ढीले पड़ चुके हैं, जिसके भी मसूड़े ढीले हो गए हैं, वो मसूड़े उनका जकड़न कम हो गया है, तो आप बबूल की दातुन करें, जिससे आपकी जकड़न बराबर वापस हो जाएगी, दांतों में जकड़न आती चली जाएगी। तो जिसका भी बबूल की दातुन का भी आप सुबह और शाम प्रयोग कर सकते हैं। वहीं तीसरी जो दातुन आती है वो आती है अर्जुन की। जो भी व्यक्ति यदि हार्ट के पेशेंट हैं या बीपी या शुगर के पेशेंट हैं तो वो इसकी दातुन नियमित करें, सुबह शाम करें। ये उनको लाभ पहुंचाएगी और उनका हार्ट बीपी कंट्रोल में रहेगा, प्लस शुगर भी उनकी कंट्रोल में रहेगी। दोस्तों, तो ये उनके लिए है। चौथी दातुन आती है बेर की दातुन। यदि आपके मुंह से स्मेल आती है, दर्द रहता है या आपके जो टेढ़ापन है दांतों में, वो भी इसके लिए बेर की दातुन यदि आप करते हैं तो आपको नियमित फायदा देगी। दोस्तों, यदि आपके दांतों पे कोई भी किसी तरीके का स्पॉट है
पीलापन है उसको कम करने के लिए मार्केट में एक दंदासा नाम की एक दातुन आती है, आप मार्केट से लाएं और उसको करें। लेकिन ध्यान एक बात का रखना है इसमें दोस्तों कि दंदासा जो है उसको ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि वो यदि उसका आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके होठों को काला कर देगा और हो सकता है कि आपके होठों से ब्लीडिंग चालू हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन यदि आप दंदासे की दातुन आप करते हैं तो आपके जो स्पॉट रहते हैं दांतों पे वो क्लीन हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ प्रकार की दातुनें थी जो हमारी आयुर्वेद में बताया गया है और इनके फायदे बताए गए हैं, इनके गुण बताए गए हैं और किस किस रोग में ये काम करती हैं दोस्तों। तो ये दंदासे जो दातुन है आप इनका प्रयोग कीजिए दोस्तों और अपने दांतों को स्वस्थ रखिए और प्रकृति में जो भी चीज उपलब्ध है ठोस रूप में आप उसका आनंद लीजिए। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल पे यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।